मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं एडवोकेट आदित्य गुप्ता। ये सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर पीडीपी के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आदित्य जी, बिल पेश हो रहा है, लेकिन जो लग रहा था, पहले हवा हुई थी और लग रहा था कि स्टेट हुड पर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जब देखा तो वो तो अलग ही था, वो तो माजरा ही अलग है। वो तो और कॉर्नर करने की बात है और फिर सेलेक्ट कमेटी को भी भेजने की बात है। ओवरऑल इसको किस तरह देख सकते हैं? हमारा एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि जो चीज़ें 5 अगस्त 2019 को हुई हैं हम उसके खिलाफ थे। ये सरकार इलेक्शन लड़ी उस बात पे थी, ये लोगों ने वोट इनको दिया उसी चीज़ के ऊपर कि जो जाती हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को। लेकिन इन्होंने सरकार बनने के बाद, क्योंकि इनको काम नहीं करना था, इन्होंने एक बहाना ढूंढा आसान से स्टेटहुड का। उस स्टेटहुड के नाम बात का तमाशा बना दिया इन्होंने। वो आपका हक है, दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आपसे लिया नहीं जा सकता। आपने जो फोरम्स इस्तेमाल किए, जिस तरीके से आपने, अगर आपके मौका था जब असेंबली थी, आप असेंबली में प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करते, आपने कैबिनेट के लेवल पे किया रेजोल्यूशन, आप जाके गुलदस्ते देते हो, आप जाके शॉल देते, क्या लाया शॉल ने? अल्टीमेटली इस किस्म का रेजोल्यूशन। अब वो कह रहे हैं, वो उन्होंने एक अमेंडमेंट कर रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, जिसके अंदर वो इम्प्रिजनमेंट या डी फैक्टो रिमूवल ऑफ चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं या मिनिस्टर्स कह रहे हैं। दैट इज, आपको ये सब कुछ मिल रहा है। आपको चाहिए, आपने सारा शो डाला स्टेटहुड लाने के लिए, आपने उस चीज़ के लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ क्या बेचा? आपने स्टेट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्वेशन के ऊपर जितना क्योस है वो बेचा। इस टाइम पे महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, आपने नौकरी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी। इस टाइम पे लोगों के बेसिक हक, माफिया राज जो है वो आपने उसे चलने दिया। आपने बिजली के बारे में 200 यूनिट बात की थी, आपने सिलेंडर्स के बारे में बात की थी, जो चीज़ें आपने अपने मंशूर में लिखी थी, जो आपने जिस वादों के ऊपर आप इलेक्शन जीते थे, वो सब कुछ आपने छोड़ दिया। उमर साहब के लिए तो, उमर साहब को तो सर झुकाना चाहिए शर्म से। और लोगों के पास जो जो सिग्नेचर कैंपेन्स वगैरह चला रहे हैं, उसको चलाकर क्या फ़ायदा है? आप बेसिकली सरकारी पैसा, सरकारी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं फॉर दिस पर्पज़। इसका तो आपको तो वोट दिया लोगों ने साल पहले। आप असेंबली है, आपके असेंबली जैसा फोरम अगर आपके पास है, तो आपको सड़कों पे लाकर लोगों को इकट्ठा करने के, लोगों ने तो आपको एम्पावर कर दिया। अब उसके लिए लड़ना तो आपका काम है ना। अगर आपके अंदर दम ही नहीं है तो आपको छोड़ देनी चाहिए जगह, आपको छोड़ देना चाहिए, कहना चाहिए जनाब मेरे से नहीं होता है, छोड़ो इसको। कुर्सी भी चाहिए, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट चेयर। आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। यही उमर साहब थे जिन्होंने कहा था मैं यूटी में चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा, बिकॉज इनको लगा कि यार कुर्सी कोई और चली जाएगी, किसी और के ऊपर चली जाएगी, मेरे पास ही रहेगी, व्हाट विल आई डू। जब भी पार्लियामेंट के इलेक्शन हारे हैं तो उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं जी अब तो मैं यूटी का बनूंगा चीफ मिनिस्टर। बने चीफ मिनिस्टर। आपके पास यूटी में भी तो पावर्स हैं काम करने की। अगर आम आदमी पार्टी भी तो यूटी में ही थी, दिल्ली में, उन्होंने भी काम किया ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, आपके पास एजुकेशन, आप उन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करो। एटलीस्ट कहीं से तो, जो शरीर हर जगह से इंजर्ड है उसको कहीं से तो मलहम लगाओ। आप कहोगे जनाब हम पहले यहाँ पे बनाएंगे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, फिर उसके अंदर हम आपके शरीर, लेकिन जो चीज़ें आपके पास हैं बेसिक लेवल पे आप कर सकती चीज़ें, वो आप ठीक करो। इट डजंट मेक एनी सेंस। ये जो रेजोल्यूशन आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल आ रही है, बिल का पर्पज उनका है, दिस इज अ स्लैप ऑन गवर्नमेंट्स फेस, कि आपको जो करना है, जितने आपको ठूठा लेकर हमारे आगे पीछे भागना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बैग फॉर, वी आर गोइंग टू डू वॉट वी वॉन्ट टू डू। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि देखिए, हम ये सेंटिमेंट है लोगों का। वो कहते हैं कि हम, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं मांग रही है या कांग्रेस नहीं मांग रही है कि स्टेटहुड यहाँ पे, ये लोग मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बिल आके वो लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। समीर, पूरा जो मैनिफेस्टो था वो और इलेक्शन जो थी वो सेंटीमेंट पे ही वोट किया है ना। आज तक इतनी वोटिंग हुई है कभी असेंबली इलेक्शंस में? लोगों ने बाहर आके वोट दिया, दे हैव गिवन देयर सेंटीमेंट। अब उसको एग्जीक्यूट करना वो आपका काम है। आप एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, आप कहाँ बहाने ढूंढेंगे तो और क्या है। और सरकार, और भारत सरकार ने करके दिया आपके मुंह, अमित शाह ने आपके मुंह पे बोला कि आप जो मर्जी करते रहे, आई विल नॉट डू एनीथिंग। आप मुझे बताएं, आपने अपने इस जम्मू कश्मीर की रियासत पिछले 1 साल का आप अपना लेखा जोखा लगा दें, आपने क्या काम किया? आपने 12 चीजें लिखी थी उस मैनिफेस्टो में, 12 में से कौन सी चीज आपने अचीव की? नथिंग। तो आप सिर्फ 10 महीने 11 महीने से बैठ के स्टेटहुड का ढोल पीटते जा रहे हैं और स्टेट के पीछे करने जा रहे हैं। आपके मुंह पे ये तो वो वाली बात होगी ना, मांगने कुछ चले तो कुछ भी ना मिला। आप बेसिकली यू डोंट हैव द एक्सपर्टीज और पावर कि आप अपना काम चला सको, कि आपको सरकार सर्वाइव कैसे करनी है, किस तरीके से काम चलना है। आपकी असेंबली लगती है, आप मुझे बताएं, इफेक्टिवली 3 प्राइवेट मेंबर्स बिल थे। रेगुलराइजेशन ऑफ लेबर थी, देयर वाज अ वर्क के ऊपर भी थी डिबेट। दीज थिंग्स वर पुट असाइड। किसने हल्ला किया था उसने? बीजेपी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, 2 लोगों ने। आम आदमी के एमएलए को धक्का किस एमएलए ने दिया? बीजेपी के बहू के एमएलए ने। रिकॉर्डेड है ना। हु वाज क्रिएटिंग द कियोस और क्यों कर रहे थे? ये तो बीजेपी का एजेंडा है, ये तो आरएसएस का एजेंडा है।
आप आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा चला रहे हो, आपके मैंडेट है, लोग आपके साथ हैं, 50 एमएलए आपके पास है, मंत्री आपके पास जम्मू और कश्मीर दोनों प्रोविंस से हैं, आप यू टेक ऑन द गवर्नमेंट, हाउ कैन अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉप यू? आप अपना काम भी करते रहो, साथ में करो, आपको जो अपनी फाइट करते रहने दो। आप ये तो नहीं कर सकते कि हर चीज आपने छोड़ दी है और आप सिर्फ इसके ऊपर कहेंगे कि हम फाइट करते रहेंगे स्टेटहुड के लिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।